हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल। ओके, क्योंकि किसी ने मुझसे इस बारे में बात की और मुझे पता है कि आप में से अधिकतर को इस बारे में पता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा अगर बात की जाए तो व्हाट इज़ डार्क नाइट ऑफ सोल। तो डार्क नाइट ऑफ सोल इज़ व्हेन जब आपकी जो भी पहचान अभी तक थी, आपको लगता था कि ये आपकी पहचान है। ओके, अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो कुछ भी आपकी अब तक की पहचान थी, उस सब का बदल जाना, वो सब कंप्लीटली चेंज हो जाना, आपकी अब तक की पहचान कंप्लीटली चेंज हो जाना, आपका अपने ईगो सेल्फ से, दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके अपने ईगो सेल्फ, जो आपका अपने ईगो से परिचय था, आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपका एक सर्टेन नेम है, आपका एक डेजिग्नेशन था, आपके कुछ रिश्ते थे, आपके कुछ जो थॉट थिंकिंग थी आपकी, या आपके सर्टेन जो बिलीफ थे, उन सब के शैटर होने का टाइम और आपके न्यू सोल सेल्फ के रेज होने का टाइम, दैट इज कॉल्ड द डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके अब तक के जितने बिलीफ थे, जितने रिलेशन थे, जितने आपकी जो कुछ आपको लगता था कि ये आपकी पहचान है, ओके, वो सब कुछ एकदम से शैटर हो जाता है। मतलब बिल्कुल एकदम से आपको लगता है आपकी दुनिया ख़त्म हो रही है। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी अभी तक आपको लगती थी। ओके, तो ये सब ख़त्म होके आपका अपने सोल के सेल्फ में आना, अपनी सोल को पहचानना, अपने इसके बाद जो होता है वो ये होता है कि आप द पर्पज़ ऑफ योर बीइंग, ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर बीइंग, है ना, वो पहचान पाना, दैट इज़ कॉल्ड डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो है ज़रूरी पार्ट होता है ये स्पिरिचुअल जर्नी, इसके बिना नहीं होती है। आपकी पहले की सारी पहचान मिटेगी। ओके, जब भगवान आपको अपने करीब लाते हैं, ठीक है, तो आपको एक बार ज़ीरो स्टेट पे लेके जाते हैं। आपकी सारी पहचान, आपके सारे रिश्ते, सब कुछ आपको अपनी ही आंखों के सामने ख़त्म होते हुए दिखते हैं। उनकी फेकनेस नज़र आती है, उनकी रियलिटी आपको पता चलती है, मास्क उतरते हैं चेहरों से। और तो जब ऐसा होता है ठीक है, तो दोस्तों समझ जाइएगा कि आप परमात्मा के करीब जा रहे हैं। क्योंकि जब भगवान आपको अपने पास लाते हैं तो वो पहले आपको सबकी पहचान करवाते हैं, सबसे दूर करके। क्योंकि हर एक नकलीपन, हर एक बनावटीपन, हर बनावटी रिश्ता, हर नकली रिश्ता, हर जो आपका बनावटी पहचान है, जो इस धरती पे, अर्थ प्लेन पे जो आपकी नकली पहचान है, उस सब को एक बार के लिए जाना होता है। तब आप अपनी असली पहचान में आते हैं, तब आप कौन हैं आप ये पहचान पाते हैं, तब आपके होने का पर्पस आपको पता चलता है, तब आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसके बाद योर लाइफ इज़ नो लॉन्गर द सेम, ठीक है, उसके बाद कभी आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये था वीडियो छोटा सा डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में। ओके दोस्तों, यही एक बात और कहना चाहती हूँ। कभी कभी आप में से कुछ लोगों ने ये फील किया है कि बहुत से लोग बहुत गलत काम करते हैं, ठीक है, बहुत गलत काम करते हैं, लेकिन
वो फिर भी ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। ओके, का नेम फेम एंड उनके पास मनी सब आ रहा है उनको, ठीक है। 3D वर्ल्ड में जिसको सक्सेस कहते हैं वो भी उनको मिल रही है। बट एट द सेम टाइम कभी आपने ये फील किया है कि आपसे अगर एक छोटी सी भी गलती होती है, छोटी सी भी गलती होती है, तो भी आपको उसका बहुत कुछ पे ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। कई बार जब लोग अज्ञानता में होते हैं तो लोग इस बात के लिए भगवान को कोसते हैं, बोलते हैं कि भगवान, लोग तो कितना कुछ करते हैं, कितना गंदा कर्म करते हैं, फिर भी लोग विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। और मैं मतलब आपको लगेगा कि आपसे अगर एक छोटी सी भी बात होगी तो उसका आपको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो क्या आप में से किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इट इज़ द साइन दैट यू आर गॉड्स फेवरेट। आप खुद बताइए, भगवान जिन लोगों को अपने पास रखना चाहेंगे, जिन लोगों के मन में भगवान बसना चाहेंगे, जिन लोगों के अंदर भगवान बसना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या भगवान का जो मंदिर होता है वो कितना साफ होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई परमिशन नहीं होती है कोई भी गलत कर्म क्रिएट करने की, क्योंकि आपके अंदर भगवान का निवास होना है, इसलिए आपकी क्लीनिंग भी उसी लेवल की होती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के बाद अगर आपको आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो अपने रॉन्ग कारनामों के बावजूद भी ग्रो कर रहा है, और आप छोटी छोटी सी भी मतलब कई कर्म आपको भुगतने पड़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जन्म ही दुखों के लिए हुआ है, दुख भुगतने के लिए, तो समझ जाइएगा आपका क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि आपके अंदर भगवान स्वयं विराजमान होंगे, ठीक है। आपके अंदर स्वयं विराजमान होंगे भगवान, इसके लिए क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, आपके छोटे से छोटे कर्मा को भी धोया जा रहा है। सो शिकायत करने के बजाय ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है। क्योंकि पहले अभी भी मैंने इस वीडियो में पहले बोला ना, जब भगवान आपको अपने पास लाते हैं तो आपकी सारी पहचान को शून्य करते हैं पहले। जो भी आपके रिश्ते हैं, जो आपका लोगों की जॉब छूट जाती है जब उनको अवेकनिंग आती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, ठीक है। तो उनके जॉब छूट जाते हैं, उनके रिश्ते पलट जाते हैं, उनके कई रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बिखर जाती है। ज़िंदगी में जो कुछ नकली आपकी पहचान बनी हुई है, जो कुछ नकलीपन है, वो सब जाएगा, ये लिख के रख लीजिए, वो सब जाएगा। अगर भगवान आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अगर भगवान आपको अपनी शरण में लेना चाहते हैं, अगर भगवान आपके अंदर खुद विराजमान होना चाहते हैं, तो सब कुछ, हर एक कचरा बीनकर बाहर डाला जाएगा। सोल जो होती है ना, देखिए कभी भी अगर किसी ने कुछ कहा और हमको जो बुरा लगता है, ठीक है, हम जिस बात को हम कहते हैं कि तुमने मुझे ये कहा, तो तुमने मुझे नहीं कहा है। सोल को कभी बुरा नहीं लगता, सोल की कोई ईगो नहीं होती, ठीक है। ईगो होती है इस बॉडी की, ओके। सोल को इस 3D वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए, घूमने, रहने, फिरने, अपने कर्मा करने, अपने जो भी काम है वो करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी ना सोल को, तो उसको एक जस्ट बॉडी दी जाती है, ठीक है। एक बॉडी है जो उसके लिए एक तरह से, जिसको आप समझ लीजिए कि एक साधन है अपने काम पूरे करने के लिए, सोल को मिला है। तो सोल की अपनी कोई ईगो नहीं है, ईगो जो जुड़ी हुई है वो इस बॉडी के साथ जुड़ी हुई है, ओके। अगर कोई हंस देता है तो इस बॉडी को हर्ट होता है। अगर किसी ने आपका मजाक बना दिया, अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया, अगर किसी ने आपको बुरा भला बोला, अगर किसी ने आपको गाली निकाल दी, तो वो हर्ट क्या हो रहा है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, आपकी सोल हर्ट नहीं होती है, आपकी सोल का कोई ईगो नहीं होता है, ठीक है। जब आप सोल सेल्फ में आते हैं, इसीलिए जो महान लोग थे, महान जो संत हुए हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें कोई कुछ कहते, उन्हें उनके सामने खड़े होके लोग कुछ भी करते रहते थे, बोलते रहते थे, उनको बड़ा बड़ा बुरा भला बोलते थे, उनके साथ कुछ भी करते थे, बट वो क्यों नहीं रिएक्ट करते थे, क्योंकि वो सोल के सेल्फ में थे, सोल के फॉर्म में थे, ठीक है। उनका एनलाइटनमेंट होने के बाद वो सोल के फॉर्म में जब आ जाता है इंसान,
तब उसकी ईगो कहीं शेष नहीं रहती। जो हर्ट हो रही होती है ना, जो छोटा से छोटा भी हर्ट हो रहा होता है, वो हमारी ईगो होती है। ओके, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। ठीक है, तो यहीं पे एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, क्योंकि सबसे होती है कुछ ना कुछ, तो मुझसे भी हुआ, तो मैं बताती हूँ। उस दिन मैंने सोचा कि हाँ, हमारी ईगो कितनी सूक्ष्म होती है, कितनी बारीक ईगो हो सकती है हमारी। क्या हुआ कि मैं किसी के साथ योगा कर रही थी, ठीक है। और मेरे कंपेनियन ने मुझे बोला, व्हेन आई वाज डूइंग अनुलोम विलोम, देन माय कंपेनियन आस्क्ड मी कि उन्होंने शायद मुझे ऑब्जर्व किया, और क्योंकि मुझे वो हैबिट पड़ चुकी है, ओके, 7 to 8 काउंट्स में अंदर लेना और फिर 7 to 8 काउंट्स होल्ड करना और वो सब। तो उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, वो नए थे, और उन्होंने जस्ट अपनी जानकारी के लिए देने के लिए, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने ऐसे बोल दिया कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप फास्ट कर रहे हो, और थोड़ा सा ना सांस को होल्ड करना होता है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उसको होल्ड करना होता है थोड़ा सा, उसके बाद आपको छोड़ना होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, उनको बोला मैंने उनको बोला कि ये तो मेरी आदत में शुमार है। आप तो 2-3 सेकंड की बात कर रहे हैं कि अंदर होल्ड करना चाहिए। हमारे तो आदत में है कि हम ब्रीथ को 7 to 8 काउंट्स तक अंदर होल्ड करके रखते हैं। मैंने उनको ये बात बोल दी। उसके बाद मुझे फील हुआ, फिर मैंने उनको सोल लेवल पे सॉरी बोला, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट आई हैव मोर नॉलेज देन यू। मेरे पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आप मुझे क्यों बताओगे कि 2 से 3 काउंट तक रोकना है? मैं तो 7 to 8 काउंट्स तक रोक लेती हूँ। तो ईगो इतनी सूक्ष्म होती है। देन आई आस्क्ड फॉरगिवनेस। ईगो हमारी इतनी सूक्ष्म होती है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ओके, मुझे ये बात पहले से पता है। ईगो इतनी सूक्ष्म हो सकती है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, क्योंकि लाइफ में एग्जांपल से ही हम समझते हैं, लाइफ में छोटी छोटी बातों से ही हम समझते हैं, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबसे हो सकती है चीज़ें, ठीक है, लेकिन उनको पहचान लेना, हाथों हाथ मुझे समझ आ गया कि ओ, ईगो कितनी बारीक है, कितनी बारीक है, इतना सा हम किसी का नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर वक्त ही हर कदम आप फूंक फूंक के रखो, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करके उनको ठीक कर लेना इज़ वेरी गुड, गुड फॉर यू, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।